Welcome to Digital Adhyapak. This is our question. A circular track has a circumference of 3140 meter with AB as one of its diameter. A scooter race moves from A to B along the circular path with a uniform speed of 10 meter per second. Find distance covered by the scooter race, displacement of the scooter race, and time taken by scooter race to reach from point A to point B. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो क्या कह रहा है कि स्कूटरिस्ट है, स्कूटर को चला रहा है, कैसे चला रहा है? एक सर्कुलर पाथ के ऊपर वो स्कूटर को चला रहा है. ठीक है, आपको ध्यान रखना, सर्कुलर पाथ में चला रहा है. कह रहा है कि AB इसका एक डायमीटर है. मैंने AB इसका डायमीटर ले लिया. सपोज कर लिया दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. और इसका जो सर्कमफ्रेंस है, जो सर्कुलर पाथ है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो गिवन है. That is circumference C is equal to given and this is 3140 meter. क्वेश्चन में ये कह रहा कि अगर स्कूटर इस पॉइंट A से इस पॉइंट B तक आता है तो बताइए टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो आपको डायग्राम से चीज क्लियर हो रहा है. अगर स्कूटर इस पॉइंट A से चल रहा है इस पॉइंट B तक तो कहीं ना कहीं हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस जितना डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है. मींस if we are talking about the scooter is moving from point A to B, it simply says that it covers half of the distance, that half of the circumference, half of the distance and half of the distance means what? The circumference, and half of the circumference will be the distance covered by the scooter from point A to point B. Simply the first part, that is distance will be equal to half of the circumference, that is C means circumference. कैसे हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस हो रहा है मैं फिर आपको बताता हूं कि ये पॉइंट A से चल के और कहां पहुंच रहा है, पॉइंट B पे. तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो डायमीटर ये क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. अब अगर ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कंप्लीट की वैल्यू 3140 है, तो हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और हाफ ही जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है. तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3140 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हो जाएगा 2 1 जा 2 11 2 5 जा 10 2 7 जा 14 एंड 0 मीटर. यानी कि जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा वो करेगा 1570 मीटर. कहां से कहां तक, पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने में उसने डिस्टेंस कवर किया है 1570. दूसरा कंडीशन आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने बताया है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट. तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये पॉइंट A से पॉइंट B पे पहुंच रहा है तो कितना होगा, पॉइंट A से पॉइंट B पे जा रहा है तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो ये हो गया डिस्टेंस, लेकिन हमें जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है तो ये हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं. और अगर ये सेंटर है तो यहां से यहां तक इसका रेडियस r है और ये भी r है, यानी कि टोटल डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. 2 पाई r की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है 3140. कैसे 2 पाई r, क्योंकि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई r होता है. तो 2 पाई r की वैल्यू दे रखा है 3140. तो आप यहां से 2r की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3140 डिवाइडेड बाय 3.14. कैसे 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14. और जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 मीटर आ जाएगा. और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्कूटर. फिर से समझाता हूं, जो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल पॉइंट B है. A से B तक इसने कितना डिस्टेंस चला, अगर इसका रेडियस r है तो इसने टोटल 2r डिस्टेंस चला. 2r की वैल्यू हमने निकालना है. हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस गिवन है और सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r होता है. 2 पाई r की वैल्यू 3140 क्वेश्चन में गिवन है. हमने 2r की वैल्यू निकाली और ये कितना आ गया 1000 मीटर आ गया. थर्ड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि टाइम टेकन बाय स्कूटर टू रीच फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. क्वेश्चन को देख लेते हैं. क्वेश्चन में टाइम टेकन बाय स्कूटर इन रीचिंग फ्रॉम A टू B. तो आपको पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है, देखिए टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब आप देखो स्पीड कितनी है, स्पीड आपको क्वेश्चन में दिया गया 10 और डिस्टेंस उसने कितना किया है 157, यानी कि जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 1570 डिवाइडेड बाय 10. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी t की वैल्यू आ जाएगी 157 सेकेंड एंड दिस इज आवर आंसर. तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स में कैलकुलेट करने थे.
फर्स्ट पार्ट वाज डिस्टेंस, सेकंड पार्ट वाज डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड पार्ट वाज टाइम। तो ये 3 आंसर आपके सामने, और आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका था वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। थैंक यू।